देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, 360 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। 360 के कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना है। बताओ 360 के कुल गुणनखंडों का योगफल पूछा है, तो कैसे करेंगे 360। अब 360 को कैसे लिखेंगे भाई, तो देखो 36 गुणित 10 करेंगे, 36 गुणित 10 और 9 चौके 36 होता है, और इधर की तरफ 2 गुणित 5 करेंगे। ठीक, बना लो, यह हो जाएगा 2, 2 भगाते 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3 भगाते 2, 5 भगाते 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। इसको हमको गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो हल कर दो। तो 2 एक हाथ बढ़ा के लिखेंगे तो 4 हो जाएंगे, एक हाथ बढ़ा के लिखेंगे -1 अपान 2 -1 हो जाएगा। इधर कितना होगा, एक बार घर बढ़ाएंगे 3 -1 अपान 3 -1 हो जाएगा। इधर 5 फिर 2 -1 बटे 5 -1। ठीक, इनको हल करो, 2 भगाते 4 को तो 16, 16 में से 1 घटा 15 बचे, नीचे 1 ही बचेगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर तो 1 बचा है इसलिए 1 नहीं लिखे, यहाँ हो जाएगा 27, 27 में से 1 घटा 26 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 1 घट गया 2 बच गया, 5 में घाते 2 25, 25 में से 1 घटा 24, यहाँ क्या हो गया 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा। ठीक, इनको हल कर दो, 13 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा भाई 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौके 24 हो जाएगा। इनको हल करो तो यहाँ पर 12 15 है, 15 छक्के 90, 90 उड़ते 13, 13 9 117, 13 9 117 मतलब 1170, कितने होंगे 1170। ठीक है, 36 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा भाई 1170 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे देखो अब हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड में कितने सम संख्या है। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड में कुल कितने सम संख्या है। ठीक, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 12 है, 12 ठीक है, 12 में कुल कितने सम गुणनखंड है, 12 में कुल कितने सम गुणनखंड है। ये बताओ 12 किससे करता है, 1 से कटेगा, 2 से करता है, 3 से करता है, 4 से करता है और 6 से करता है और 12 से, इसी नंबर से करता है। और इसमें पूछेगा कि 12 में सम गुणनखंड कितने हैं। सम गुणनखंड कितने हैं भाई, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह और एक यह, मतलब 4 है। कितने भाई सम गुणनखंड भाई 4 सम गुणनखंड है। तो हम ऐसे प्रकार का हल नहीं करेंगे भाई कि 12 1 से करता है, 2 से करता है, 3 से करता है, 4 से कर रहा है, 6 से कर रहा है, 12 से कर रहा है। तो इसमें सम तो भाई 2 से लिखेंगे, फिर किससे करेंगे 4 से, इस तरह का हल नहीं करेंगे। हम सम गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे 12 ऐसे निकालेंगे। 12 हो गया, हम जान रहे हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे पहले। तो कैसे लिखेंगे भाई 4 3 12 होता है। ठीक, तो 3 और 2 लगाते 2 कर लेंगे। ठीक, अब हमको देखो हमको बोला है सम गुणनखंड निकालना। ठीक है, सम गुणनखंडों का निकालना पूछा है, तो सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सम गुणनखंड देखो इस तरह निकालते हैं। ये अगर बताओ अगर हम 2 को बाहर ले लें, 2 को बाहर लेने में 2 गुणित 3 बचेगा, कितना बचेगा 2 गुणित 3। और 2 क्यों बाहर ले रहा है, 2 को किसी भी साथ गुणा होगा तो उसका जो गुणनखंड होता है वो सम होता है। जैसे कि अगर हम 1 का 2 के साथ गुणा करते हैं तो क्या 2 बनता है, 2 का 2 के साथ करोगे तभी 4 बनेगा सम गुणनखंड, 3 का 2 के साथ करोगे तभी क्या बनेगा सम गुणनखंड बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो यह संख्या क्या बन जाएगी सम गुणनखंड बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं 2 को बाहर निकाल लेते हैं। क्या है 2 को बाहर निकाल कर अब उनको हल कर लेंगे। 2 पर घाते 1 है तो 2 हो जाएगा, और 3 पर घाते 1 है तो 2 हो जाएगा, बराबर 4 है। बताओ तो हम कह देंगे कि 12 में कुल कितने सम गुणनखंड है भाई 4 है। तो याद रखना 2 का किसी भी के साथ गुणा होता है तो सम बन जाता है। ठीक है, वो 2 का किसी भी संख्या के साथ गुणा हो जाता है भाई तो सम बन जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 1 2 अगला मेरा क्वेश्चन है कि 48 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। 48 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि 48 में कुल कितने सम गुणनखंड है।
तो 16 3 48 होता है, 16 गुणित 3 होता है। क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 बघाते कितना बचेगा भाई, 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, 2 बघाते कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 3 बघाते 1, ठीक है। हमने 2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, 2 को बाहर निकाल रहे हैं। अब बताओ इसको भाग बढ़ा के गुणा कर दो, 2 बघाते 3 है तो 4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 48 में सम गुणनखंड कितने होंगे भाई, 8 होंगे। ये आपका आंसर है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 216 में कुल कितने समगुणनखंड है, 216 में कुल कितने समगुणनखंड है, ये बताओ। 216 में पूछा है कि कुल कितने समगुणनखंड है, ठीक है। तो 216 को कैसे लिखते हैं भाई, अभी हमने बताया था कि 36 गुणित 6 कर लेते हैं, ठीक। 36 गुणित 6, 36 को कैसे लिखते हैं भाई, 9 चौके 36, 4 गुणित 9, और इधर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3, ठीक। तो 2 पर घाते क्या होगा, 3 हो जाएगा, इधर 2 पर घाते 3 हो जाएगा, और 3 पर घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। 3 पर घाते भी 3 हो जाएगा। अब हमको क्या है, सम गुणनखंड निकालना है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, एक 2 को बाहर निकालेंगे, 2 पर घाते 2 हो जाएगा, इधर 3 पर घाते 3 हो जाएगा, ठीक। अब इनको हल करते हैं, अब इनको हल करेंगे, 2 पर घाते 2 है, घर बढ़ाकर 3 हो जाएगा, इधर क्या होगा 4, बराबर कितना होगा 12। तो हम कहेंगे 216 में कितने समगुणनखंड होंगे भाई, 12 होंगे। यही आपका क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 3600 में कुल कितने समगुणनखंड है, 3600 में कुल कितने समगुणनखंड है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि 3600 है, 3600 में कुल कितने समगुणनखंड है, समगुणनखंड निकालना है भाई। तो 3600 है, 3600 का मतलब 36 गुणित 100 करेंगे, ठीक। इधर होता है 9 चौके 36, ठीक, इतना करेंगे, इधर कितना हो जाएगा भाई, 25 चौके 100 होता है, 25 गुणित 4 करेंगे, ठीक। कितना हो जाएगा, मतलब इसको बनाओगे, यहाँ पर 2 पर घाते 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पर घाते 2, मतलब 2 पर घाते 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 3 पर घाते 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 पर घाते 2, ठीक है। हमको क्या है, 3600 में कुल कितने समगुणनखंड निकालना है, तो 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 पर घाते 3 बचेगा, इधर पर 3 पर घाते 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 पर घाते 2, ठीक। इनको हल कर दो, 2 पर घाते 3, 2 पर घाते 3 मतलब एक पर घात बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, और 3 पर घाते 2 है तो घात बढ़ा देंगे कितना होगा 3 हो जाएगा, और 5 पर घाते 2 है तो घात बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा। तो 12 या 36 कितना हो जाएगा, 36, 36, ठीक। ये आपका आंसर है। तो हम कहेंगे 3600 में कुल कितने समगुणनखंड होंगे भाई, तो 36 होंगे, कितने होंगे भाई, 36। ये आपका आंसर होगा, ठीक। अब हमने पढ़ लिया समगुणनखंड निकालना, अब हम निकालेंगे विषम गुणनखंड की संख्या निकालना। विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि 12 हो गया, ठीक है, 12 में कितने विषम गुणनखंड हो गए, तो याद रखो 12 में 1 से कटता है, विभाजित होता है, फिर क्या 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 4 से, 6 से और 12 से, ठीक। 12 से, तो हमको 12 को का अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाना है, तो कैसे करते हैं भाई, तो हम बनाते हैं 2 पर घाते 2 गुणित 3, ठीक। ये बताओ इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं, ठीक है, विषम गुणनखंड पढ़ रहे हैं भाई, 12 में कुल कितने विषम गुणनखंड है, तो हम देखेंगे यह है, फिर यह है, और कोई है नहीं, तो सिर्फ कितने विषम गुणनखंड है भाई, 2 विषम गुणनखंड है। कितने विषम गुणनखंड है भाई, 2। तो अब हम ऐसे जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, तो 2 पर घाते 2 गुणित 3 पर घाते 1, तो क्या है, ये तो सम संख्या है, तो सम को काट देंगे तो बाकी सब बचेगा विषम, तो कितना बचा 3, और 3 पर घाते 1 है, इसका मतलब घात बढ़ा कर दो, ये आपका आंसर है, क्या हो जाएगा 2। तो हम क्या बता सकते हैं कि 12 में कितने विषम गुणनखंड है भाई, 2, मतलब इवन नंबर कितने हैं भाई। अगला क्वेश्चन है मेरा कि 72 में कुल कितने विषम गुणनखंड है, 72 में कुल कितने विषम गुणनखंड है, देखो 72 में कुल कितने विषम गुणनखंड है, ठीक। तो 8 9 72 होता है, 8 करते 9 कर देते हैं, तो 2 पर घाते 3 हो जाएगा, और 3 पर घाते 2
तो हो जाए। हमको विषम गुणनखंड बात का है तो सम को काट देंगे, बचेगा विषम। विषम क्या है, विषम में घाते कितना है 2 है, तो इसको गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे विषम 72 में कुल कितने विषम गुणनखंड है भाई 3। ठीक, तो हम ऐसा सम संख्या को काट कर बाकी सब बचेगा जो विषम होगा कोई हमारा 3 मान सिर्फ 3 है, विषम 3 में घाते 2 है ना, एक घात बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो 72 में कुल कितने विषम गुणनखंड है भाई। क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है 2160 में कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। 2160 में कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। मेरा क्वेश्चन है कि 2160 में कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। विषम गुणनखंड की बात कहा है 36 गुणित 6 गुणित 10 कर लेंगे तो हो जाएगा 2160। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 9 चौके 36, 4 गुणित 9 हो जाता है, इधर पे क्या हो जाएगा 2 गुणित 3 और ये हो जाएगा 2 गुणित 5। ठीक, हो जाएगा। और हमको देखो सम संख्या को लेना नहीं है, ऐसे भी यहाँ से हटा सकते हो सम संख्या, लिख लो। नहीं तो 2 पर घाते कितना होगा 2 हो जाएगा, 3 4, तो 2 पर घाते कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर 3 पर घाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 3 पर घाते 3 हो जाएगा और यह 5 पर घाते 1 हो जाएगा। तो सम संख्या को लेना नहीं है, विषम निकालते हैं तो क्या सम संख्या को लेते नहीं है, तो सिर्फ क्या 3 पर घाते 3 गुणित 5 पर घाते 1, इनको हल कर दो। 3 पर घाते 3 गुणित 5 पर घाते 1, एक घात बढ़ा के पूरा कर देना, कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक, इधर कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना 8। तो हम कर सकते हैं, हम बता सकते हैं 3 विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कितने होंगे तो 8 होंगे। तो हम कहेंगे 2160 में विषम गुणनखंड कितने होंगे भाई 8 होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 480 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। 480 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, यह मेरा क्वेश्चन है कि 480 में कुल कितने विषम गुणनखंड की बात कहा। 480 को कैसे लिखेंगे 16 या 48 और 2 गुणित 5 का लेंगे 10 के लिए। ठीक है, तोड़ दिए हमने 480 को क्या तोड़ दिया 16 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 5 कर लिए। ठीक है, इस पर हो जाएगा 2 पर घाते क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, या 3 पर घाते 1 और 5 पर घाते 1 कर लेंगे। ठीक, विषम गुणनखंड निकालना है तो सम को काट देते हैं, बचेगा से 3 पर घाते 1 और 5 पर घाते 1 बचेगा। अब इनको घात बढ़ा के लिख दूं तो 2 हो जाएगा, इधर 2 बराबर 4। तो हम कहेंगे 480 में कुल कितने विषम गुणनखंड है भाई 4। ठीक, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 7200 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। 7200 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। मेरा क्वेश्चन है कि 7200 में कुल कितने विषम गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो 7200 कैसे लिखेंगे 8 9 72 होता है, फिर क्या कर लेंगे भाई 25 चौके 100। ठीक, तो 8 चौके 32, 32 का मतलब 2 पर घाते 5। ठीक, 9 है, 9 ऊपर का मतलब होगा 3 पर घाते 2 और 5 25 है 25 पर घाते 2 हो जाएगा। सॉरी 25 है 25 का मतलब होता है 5 पर घाते 2। ठीक है, अब इसको सम को काट दो, विषम गुणनखंड निकालते हैं तो सम को क्या करते हैं काट देते हैं, बचेगा क्या 3 पर घाते 2 और 5 पर घाते 2। ठीक, अब इनको घात बढ़ा दो, 3 पर घाते 2 का मतलब हुआ एक घात बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, 5 पर घाते 2 का मतलब हुआ एक घात बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा कितना होगा 9। तो हम कहेंगे 7200 में कुल कितने विषम गुणनखंड है भाई 9। क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 120 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। 120 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि 120 में कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। ठीक है, विषम गुणनखंड होंगे 15 8 120 होता है, तो 8 गुणित 15 करेंगे, 8 गुणित 15। तो हमको देखो सम को काट दो, सम को काट देते हैं। 15 को ऐसे लिखेंगे 3 गुणित 5 करेंगे, 3 गुणित 5, 3 पर घाते 1 है 5 पर घाते 1, एक घात बढ़ाएंगे 2, इधर भी 2 बराबर 4। तो हम कहेंगे कि 120 में कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे भाई 4।